मेरे प्यारे बच्चों, सुड्डू भैया, गौरव भैया, गुलफशा भैया, राहुल उत्पन्न सरकार, प्रवीण, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। आपको रोज का काम रोज खत्म करना है। बंगाल की धरती माता से प्रणाम जी, प्रणाम है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए। अच्छा, मैं आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। कल जो क्लास चली, मैंने प्रोपोर्शन में आपको ये कहा कि भैया A:B, अगर वही रेशियो है जो C:D है, तो मेरे बच्चे मैंने आपको ये कहा कि भैया नजदीक नजदीक वाले की गुना होगी दूर दूर वाले की गुना, यानी A:D बराबर होगा B:C के। इसके बाद दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा कि भाई अगर आपसे इसमें कोई एक चीज देके बाकी चीजें पूछनी शुरू करे, अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में आपसे ये कहे कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का अर्थ मैंने बताया कि भाई अगर 3 नंबर दे रखे हैं B C D, तो उसमें पहले वाला नंबर वो जानना चाह रहा है क्या होगा, तो इसे X मान लिया। अगर सेकंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है और 3 नंबर दे रखे हैं उसने, तो इस वाले नंबर को X मान लीजिए, दूसरे वाले को बाकी जो नंबर हो इस फॉर्म में लिख दीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों थर्ड प्रोपोर्शन वो पूछ रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा इस नंबर को गायब करिए और मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखिए X, बाकी एज इट इज। और अगर मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शन वो आपसे जानना चाह रहा है, तो A B C चौथे वाले की जगह गायब करके लिखिए D। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये मेरा रास्ता होगा इन सवालों को ठीक से लिखने का और करने का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने यहां लिख दिया। किसी भी भाई को यहां तक कोई दूर दूर तक दिक्कत है तो मुझे खुल के अपनी बात बताए। फिर मैंने आपको कहा कि भाई 3 नंबर दे रखे हो और फिर प्रोपोर्शन पूछे, लेकिन अगर 2 नंबर दे रखे हो, जैसे A और B दे रखा हो, और फिर कहे कि जी इनका फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा, तो इसका मतलब मेरे बच्चों मैंने कहा कि कोई नंबर होगा X, तो X का जो रिलेशन A के साथ होगा वैसा ही रिलेशन A का B के साथ होगा। ये कहलाता है मेरे बच्चे फर्स्ट प्रोपोर्शन। और यहां X इंटू बी बराबर होगा A इंटू A स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी पहला जो भी नंबर दे रखा उसका वर्ग करके दूसरे नंबर से भाग देने पे। ऐसे ही मेरे बाबू, अगर आपको 2 नंबर दे रखे हो A और B, और सवाल में आपसे कहे कि भाई सेकंड प्रोपोर्शन बताइए, आप मीन प्रोपोर्शन बताइए। मीन, मीन का मतलब होता है मध्य का, यानी मध्य में कोई एक ऐसा नंबर होगा कि जो रिलेशन A का X से है वही रिलेशन X का B से, यानी जो रिलेशन X का है वही रिलेशन X का मेरे प्यारे बच्चों किससे है, B से। X को X से गुना करा X², A को B से किया AB। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो उन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा। आपने कहा जी ये बात भी ठीक है, ये भी कल हो चुका था। फिर मैंने बताया कि भैया अगर 2 नंबर दे रखे हो A और B, और फिर आपसे पूछे थर्ड प्रोपोर्शन बताइए इसका, तो मतलब तीसरा कोई नंबर होगा X, तीसरा कोई नंबर होगा X। तो जो रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों A का B से होगा वही रिलेशन B का X से होगा। इसको इससे, इसको इससे, तो A इंटू X बराबर B इंटू B, B² तो X की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों B² बटे A। X की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों B² बटे A, यानी जो दूसरा नंबर होगा उसका वर्क करेंगे और पहले से भाग देंगे तो आएगा थर्ड प्रोपोर्शन। ये चीजें ध्यान देनी कि थर्ड प्रोपोर्शन में दूसरे का वर्क करके पहले से भाग, फर्स्ट प्रोपोर्शन में पहले का वर्क करके दूसरे से भाग, और मीन प्रोपोर्शन में दोनों का स्क्वायर रूट। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम इन पे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 4 पे चल रहे हैं। टाइप 4 में क्या है कि
जो हमने थर्ड प्रोपोर्शन सीखा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, उन्हीं को मिक्स करा जाए सवालों को तो कैसे सवाल आते हैं उन पे बात हो रही है। आई करी। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि 2, 5 और 4, 2, 5 और 4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो मान लेते हैं एक्स है। देखिए मेरे बच्चे, 2 को x से गुना करेंगे, 5 को 4 से, तो 2 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 4। आपने कहा रेट डाटा सेट है 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आएगी 10, यानी जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू आ गई 10। अब यहां तक की कहानी मैंने आपको बता दी। अगली लाइन में कह रहा है और 2.5 और 0.16 का माध्यानुपात ज्ञात करिए, मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करिए। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि भाई दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो और उनका स्क्वायर रूट कर दो मल्टीप्लिकेशन में। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, क्या कि देखो यार 25 का वर्गमूल हुआ 5 और 16 का वर्गमूल हुआ 4। बिल्कुल ठीक है, 25 का 5, 16 का 4, 5 चौक 20 आया। यहां 1, 2, 3 और एक 4, 4 जीरो है नीचे, तो वर्गमूल निकालोगे तो 2 जीरो आएगी नीचे, इससे ही कटा, तो आंसर आया 0.2। तो अब भाई मुझसे कह रहा है कि इनका अनुपात ज्ञात करिए, फोर्थ प्रोपोर्शन का और मीन प्रोपोर्शन का रेशियो निकालिए। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो निकल के आया वो 10 आया और मीन प्रोपोर्शन जो निकल के आया वो आया 2/10 या 0.2। 2 एकम 2, 2 5 10, बिल्कुल ठीक है। 5 को इससे गुना करेंगे 10 से तो 50 अनुपात 1। तो आंसर जो आया मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे शेरों, वो आया 50 अनुपात 1। तो ये मेरा राइट आंसर हो। उसने पूछा कि इसका तो फोर्थ प्रोपोर्शन, उसका मीन प्रोपोर्शन और फिर रेशियो निकालो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। अब आप एक बात तो जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो और 2 नंबर दे रखे हैं तो दूसरे नंबर का वर्ग करो और पहले नंबर से भाग। नहीं तो फिर ऐसे लिखोगे, भाई थर्ड प्रोपोर्शन कोई नंबर होगा x, तो जो रिलेशन 2 का 3 से होगा वैसा ही रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों 3 का x से होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब 3, 4, 12 के चतुर्थानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात करिए और कह रहा है 3, 4 और 12 इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। तो भाई जो रिलेशन 3 का 4 से होगा वैसा ही रिलेशन 12 का किसी फोर्थ नंबर लेट से x से होगा। तो भैया 3 गुना x, दूर दूर वाले गुना नजदीक नजदीक की, 4 गुना 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो x की वैल्यू आई 16। ये आया फोर्थ प्रोपोर्शन। कह रहे इनका रेशियो बताइए। तो मेरे प्यारे जो थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन 9/2 है तो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा 16। 2 से दोनों तरफ गुना तो 9:32। अब मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ऑप्शन मिल गए, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो भैया फोर्थ प्रोपोर्शन लेट से x है, तो मेरे बच्चे 12 गुना x बराबर 18 गुना 6, तो 6 दूनी 12, दूनी 18, तो x की वैल्यू आ गई 9, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन मेरे प्यारे बच्चों आ गया आपका 9। कह रहा है 4 और k का तृतीय अनुपात निकालिए, 4 और k का थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। आपने कहा ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों जब दो नंबर दे रखे हो तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का क्या फंडा होता है, सेकंड का स्क्वायर करना और फर्स्ट से डिवाइड। 4:k, k इज टू एक्स, तो k स्क्वायर 4x, तो फोर्थ प्रोपोर्शन ये आएगा। अब कह रहा है दोनों बराबर है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन दोनों इक्वल है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन नो था इन वाले डाटा को, दूसरे वाले डाटा का थर्ड प्रोपोर्शन k स्क्वायर बटे 4 है। 9 चौक 36 गुना करेंगे, k स्क्वायर बराबर 36, तो k की वैल्यू आई 6। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरा आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। कह रहा k का मान ज्ञात करिए, तो k का मान होगा 6, k का मान होगा मेरे भाई 6। कह रहा है जी x और y के बीच मध्यानुपाती तृतीयानुपाती का k गुना है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि x और y दो नंबर है, ठीक है जी, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो √xy होगा, और कह रहा है इन्हीं का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो वो हो जाएगा दूसरे वाले का वर्ग बटे पहले वाला, y² बटे x। बिल्कुल जेन्युइन बात है। अब कहता है इनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो थर्ड प्रोपोर्शन का कितना गुना है, k गुना है, थर्ड प्रोपोर्शन का k गुना है। कहता जो मीन प्रोपोर्शन है वो थर्ड प्रोपोर्शन का k गुना है, यानी इसका k गुना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है x और y का जो मीन प्रोपोर्शन है वो x और y के थर्ड प्रोपोर्शन का k गुना है, इसका k गुना है। तो भैया दोनों साइड स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करना होगा, तो x इंटू वाई आएगा, यहां k स्क्वायर आया, इसका वर्ग करोगे तो y की पावर 4 आया, x का वर्ग करोगे x स्क्वायर। अब मेरे बच्चे एक बात आना, y से काटोगे यहाँ क्या आया, y³, x स्क्वायर को x से करेंगे x³, तो x³ इक्वल टू k स्क्वायर इंटू y³। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों k स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी x³ बटे y³, x³ बटे y³। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, k की, मुझे वैल्यू निकालनी मेरे बच्चे k की। ये है k स्क्वायर। तो मेरे बच्चे जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 बटे y की पावर 3/2। तो और हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं x बटे y की पावर 3/2। और हमसे यही पूछा कि भाई k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू हो जाएगी x बटे y की पावर 3/2। अच्छा x बटे y की वैल्यू पूछी, मैं उल्टा कर गया, सॉरी। आओ भाई, तो x बटे y की वैल्यू पूछी, तो x और y का क्यूब हो गया, और ये है k स्क्वायर। तो मेरे बच्चे x बटे y क्या होगा, दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो यह आ जाएगा k की पावर 2/3। पावर शॉर्ट्स एंड एसेज में आपने ये चीजें समझी है। क्या समझिए कि सर जब भी यहां से पावर शिफ्ट होगी तो इधर बटे में रहती है पावर, 2/3 आएगी। हाँ जी, तो ये जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों k की पावर 2/3 आ गई। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है p 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन है, 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन है p, तो p की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों 9 का वर्ग बटे 3, 27। यहां कह रहा है तो 6 p और 4 का फोर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती है, यानी p और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन है, सॉरी 6 p और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, लेट से x। तो मेरे बच्चे x को 6 से गुना करोगे 6x, और p को 4 से गुना करोगे 4 इंटू पी। अब मेरे प्यारे बच्चों p की वैल्यू कितनी है, सब 27, तो p की जगह मैं 27 रख देता हूं। आपने कहा जी ओके। अब देखो जी 3 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 नीम 27,
तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू है 18, यानी इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन बैठेगा वो बैठेगा 18। कहता है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा मेरे बच्चे 10.8 और 4.8। देखो मेरे भाई, देखो ये तो तय है कि एक और एक 2 दशमलव है, तो आंसर में 1 जीरो आएगी बटे में, यानी 1 डेसिमल आएगा। दूसरा ब्रेक करें तो 12 निम में 108, इसे लिखेंगे 12 गुना 9। 48 को लिखेंगे 12 गुना 4। अब अगर हम वर्गमूल निकालें तो 12 12 एक बार आ गया बाहर, बिल्कुल ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 आ गया, और भैया 4 का वर्गमूल आ गया 2 बटे 10। ये तो आया मेरे प्यारे बच्चों मीन प्रोपोर्शन। अब कह रहा है 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा क्या, बेसिक फंडा है कि भाई इसका वर्क करो और पहले वाले से भाग दे दो, तो ये आएगा 8। तो थर्ड प्रोपोर्शन आया 8। अब कह रहा है जी इनका जोड़ कर दो। तो देखो मेरे भाई 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 को 10 से भाग देंगे 7.2 जमा 8, तो आंसर आया 15.2 सेंटीमीटर। देखिए मुझे सवाल में क्या कहा गया, मुझे सवाल में कहा गया कि भाई 108 और 48 का वर्गमूल निकालो। तो मैंने क्या किया, 108 को टुकड़ों में बांट लिया, 12 निम में 108 और 48 को 12 गुना 4। अब वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े देखते हैं, तो 12 का एक जोड़ा बन गया, 9 का 3 बन गया, 4 का 2 बन गया। तो 12 गुना 3 गुना तो 32 36 दूनी 72 बटे 10 यानी 7.2। थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा जी, थर्ड प्रपोर्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों सेकंड नंबर के वर्ग को फर्स्ट से भाग देना। 16 को 2 से भाग दिया 8। कह रहा है जी दोनों का जोड़ बता दो, तो 15.2 सिंपल आंसर आ गया। देखिए यार सवाल में कह रहा है ए बी सी और डी ऐसे हैं कि वे अनुपातिक हैं। ए बी सी एंड डी आर प्रपोर्शनेट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रपोर्शनेट है। तो नजदीक नजदीक की गुना, दूर दूर की गुना। तो मतलब ए इंटू डी जो होगा वो बराबर होगा बी इंटू सी के। पहली चीज। अब आइए आगे। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कि जो सी है वो ए और डी का थर्ड प्रपोर्शनेट है। सी जो है मेरे प्यारे बच्चों ए और डी का थर्ड प्रपोर्शनेट है। सी इज द थर्ड प्रपोर्शनेट टू ए एंड बी। डी, सी जो है वो ए और डी का थर्ड प्रोपोर्शनेट है। सी जो है मेरे प्यारे बच्चों ए और डी का थर्ड प्रोपोर्शनेट है। ए और डी का क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनेट। तो थर्ड प्रोपोर्शनेट का नाम है सी। तो थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या होता है, इसका वर्क करना सेकंड वाले का, पहले वाले से भाग देना। बिल्कुल ठीक है। अगली बात, अगली लाइन में ये कह रहा है वेयर एज बी इज द मीन प्रोपोर्शनेट टू ए एंड सी। जबकि बी जो है वो ए और सी का मीन प्रोपोर्शनेट है। बी जो है वो ए और सी का मीन प्रोपोर्शनेट है बी, और बी को हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनेट नाम लिया है, दैट इज बी। तो मीन प्रोपोर्शनेट का सूत्र होता है मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर रूट। भाई दोनों साइड वर्क करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू सी आएगी। यहां दोनों साइड वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, यहां डी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, और वही है कि ए इंटू सी यहां पे भी है, ए इंटू सी यहां पे भी है। इसका मतलब बी स्क्वायर और डी स्क्वायर भी मेरे बच्चे आपस में क्या होंगे, बराबर। भाई अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर भी तो बराबर होंगे। आपने कहा जी हाँ, यानी मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, डी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो बी की जो वैल्यू आएगी वो डी के बराबर आएगी। बी और डी बराबर आ जाएंगे। हाँ जी, अगर बी और डी बराबर आ गए मेरे बच्चे, तो अब सवाल को आगे लेके चलते हैं। क्या कि भैया अगर बी और डी बराबर आ गए, तो बी और डी अगर बराबर हैं, बी और डी मेरे प्यारे बच्चों अगर बराबर हैं तो ये कट गए, क्योंकि बी और डी तो बराबर है।
कट गए तो इसका मतलब ए और सी क्या है, बराबर है। तो आपने देखा कि ए और सी भी बराबर हैं, बी और डी भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर है, बी और डी भी बराबर हैं, ए और सी भी बराबर है, बी और डी भी बराबर हैं और ए और सी भी मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर है। आराम से सिर्फ इतनी बात को समझो, फिर आगे बताऊंगा कि भैया ए और सी भी आपस में बराबर है, बी और डी भी आपस में बराबर है। तो ऑप्शन से चलते हैं। ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, यहां कह रहा बड़ा छोटा, गलत, ये नन ऑफ दीज ने। ये पहले ऑप्शन पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि चारों की चारों वैल्यूज आपस में बराबर है। अगर आपको दिक्कत है तो ये बताओ ए और सी दोनों बराबर है, तो मैं सी की जगह ए रखूंगा तो ए स्क्र बराबर बी स्क्र, यानी ए बी के बराबर आ गया, हाँ है ना। तो जब ए बी के बराबर है तो डी के बराबर होगा, यानी ए बराबर होगा बी के भी बराबर होगा सी के बराबर डी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पहली लाइन पे आना, कह रहे यदि 2 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल 32 है। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 2 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल 32 है, थर्ड प्रोपोर्शनेट ऑफ 2 एंड बी इज 32। तो भैया बताओ 2 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या कैसे निकालते हैं। तो सर सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं और फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, और ये किसके बराबर है, 32 के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर बराबर 64, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 8। इसका अर्थ यहां से ये समझ में आया कि भैया बी की वैल्यू 8 है। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है बी और डी का मीन प्रोपोर्शन, बी और डी का मीन प्रोपोर्शन है। कहता है बी और डी का मीन प्रोपोर्शन जो है वो बी और डी का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। अच्छा, जहां डी, अच्छा कहता है इसका मीन प्रोपोर्शनेट निकालिए। तो मीन प्रोपोर्शनेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू डी। ये मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं, वेयर एज डी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड ई। कहता है डी जो है वो 7 और ई का, कहता है जहां डी 7 और ई का तीसरा समानुपात है। किसका भाई, 7 और ई का, 7 और ई का तीसरा समानुपात है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनेट है डी। तो डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। उससे आगे क्या कह रहा है, जहां ई 3 और 3, 6 और 7 का, जहां ई जो है 3, 6 और 7 का चौथा समानुपात है। सवाल में कह रहा है कि ई जो है वो 3, 6 और 7 का फोर्थ प्रोपोर्शन है। कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनेट है किसका, 3, 6 और 7 का। तो 3:6 वही होगा जो 7 का फोर्थ प्रोपोर्शन ई। सवाल में कह रहा है जहां ई 3, 6 और 7 का चौथा समानुपात है। अब क्या होगा मेरे बच्चे, दूर दूर वालों गुना, तो 3 गुना ई, नजदीक नजदीक वालों गुना 6 गुना 7, 3 दूनी 6, तो ई की वैल्यू आ गई 2, 7 दूनी 14। अब मेरे बच्चों मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो यहां रखते हैं ई की वैल्यू 14, 14 का वर्गमूल है 14 इंटू 14 बाई 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो डी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 28। हाँ जी, अब डी की वैल्यू 28 है और बी की वैल्यू 8 है, तो मीन प्रोपोर्शन पूछा था, तो बी की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 28 है। अब 8 गुना 28 के मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है। आओ भैया, तो 8 गुना 28 को कैसे ब्रेक करें, देखो ध्यान से भाई। 8 को लिखेंगे 4 गुना 2, 28 को लिखेंगे 4 गुना 7, बिल्कुल। तो खास बात क्या होगी कि सर 4 और 4 एक जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, बचा क्या, 7 दूनी 14, तो आया 4√14। तो मतलब इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4√14। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों लेटेस्ट और अपडेटेड सीडीएस के क्वेश्चन। यहां पे चीजें क्या हैं कि थोड़ी सी हैवी लेवल की है, मतलब हैवी लेवल नहीं है लेकिन
पजल है, कैलकुलेशन 3-4 टुकड़ों को मिला के बना रखी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक्स और वाई का मध्यानुपाती इनके तृतीय अनुपाती का 3 गुना है। कहता भाई दो नंबर है एक्स और वाई, इनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो इनके थर्ड प्रोपोर्शन का 3 गुना है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन होना है मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई। यार ये तो हो चुका है शायद पीछे सवाल। अच्छा वो 3 गुना नहीं, यहाँ गड़बड़ है। इजेंट टाइम्स यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। एन गुना है। सॉरी, सवाल में कह रहा है कि भैया मीन प्रोपोर्शन जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन का क्या है, एन गुना है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा। अब आते हैं आगे। तो देखो मेरे बच्चे, एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शन ये है इनटू एन इक्वल टू एन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर बटे फर्स्ट, वाई स्क्वायर बटे फर्स्ट। तो कह रहा है कि x इज टू वाई का रेशियो क्या होगा। x इज टू वाई का मतलब बना x बटे वाई की वैल्यू क्या होगी, या x इज टू वाई की वैल्यू। तो करें क्या भाई, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई, ये एन स्क्वायर, और ये होगा y की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर। हाँ वही सवाल है जो पीछे किया हमने। इससे काटोगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब इक्वल टू एन स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, x बटे वाई की वैल्यू जानते हो क्या आएगा, n की पावर 2/3, और बटे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो n रेज टू पावर 2/3 इज टू 1 मेरा राइट आंसर होगा। पीछे जो एक सवाल किया है ना अभी, सेम वैसा ही सवाल है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 पे। ये वो टाइप है जिसने एग्जाम में आते ही तहलका मचा दिया, और तहलका इतना बड़ा मचाया कि एक ही बार में सारे क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए। एक ही सेट में 2-2 3-3 सवाल आपको मिलने लग गए इसके। तो क्या करें, क्या है सर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसने कहा कि भाई 4 नंबर है ए बी सी ओ डी। ठीक है साहब, क्या है भाई, चारों के चारों जो नंबर हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं, लेकिन इन चारों नंबर में से कुछ कुछ घट मतलब एक सर्टेन नंबर घटा दें, लेट से एक्स घटा दें, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स और डी माइनस एक्स। तो कह रहा अब ये सारे के सारे नंबर प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, यानी जो इसका इससे रेशियो होगा वही रेशियो इसका इससे हो जाएगा। कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो इस सबको सेम प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यही पूछेगा आपसे कि भाई क्या घटा दिया जाए या क्या जोड़ दिया जाए कि ये सेम प्रोपोर्शन में आ जाए। आइए भाई पहला सवाल, पहले इसे डिटेल समझाता हूं, फिर अगला इसी का मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कशन करूं। देखो मेरे बच्चे, कह रहा भैया नंबर है क्या, 6 8 12 भी। कहता है 4 संख्या है, अगर इनमें से हर एक में से समान संख्या घटा दी जाए, तो लेट से मेरे प्यारे बच्चों समान संख्या जो है वो x है जो इनमें घटा दी जाए, यानी 6 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स। और हमें यही पता करना है कि भाई वो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ऐसा करने से ये सेम प्रोपोर्शन में आ गए। समान संख्या घटा दी जाती तो परिणाम संख्या समानुपात में होती है, मतलब प्रोपोर्शन में होती है, यानी इसका इससे रेशियो है वही रेशियो इसका इससे हो जाता है। तो कहता है बताओ x की क्या वैल्यू ले मेरे प्यारे बच्चों की सेम रेशियो में सेट हो जाए। हाँ जी, अब क्या करें जी, अब हमें एक काम करना चाहिए यहाँ इन डिटेल। तो पहले डिटेल ही समझाता हूँ कि इसको इससे गुना करो, इसको इससे। तो 6 माइनस एक्स को गुना करो भैया 20 माइनस एक्स से, और नजदीक नजदीक की गुना करो 8 माइनस एक्स गुना 12 माइनस एक्स। तो 6 को 20 से किया 120 माइनस 6x माइनस 20x, माइनस एक्स को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स किया। 8 को 12 7 84 12 8 96,
-8x -12x और माइनस माइनस प्लस था, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब बेटा कैलकुलेशन सेट करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यह आया 120 माइनस 26x और यह आया 96 माइनस 20x। तो मेरे बच्चों करो क्या, 20 को इधर लाओगे प्लस का होगा तो बचेगा -6x और इसको उधर लेके जाओगे तो बचेगा -24। कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आएगी 4। यानी 4 वो संख्या है जिसे अगर हम 6, 8, 12, 20 से घटा दें, 4 वो संख्या है जिसे अगर हम 6, 8, 12, 20 से घटा देते हैं, 6, 8, 12, 20 से अगर हम घटा देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो बनेगा वो प्रोपोर्शन में बन जाएगा, यानी समान अनुपात में बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये है डिटेल इसका। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे भाई सवाल में किया क्या जाए। अब अगर हम बात करें सोट की कि भाई सोट में कैलकुलेशन कैसे होनी है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो हो क्या रहा है, ऐसा हर एक सवाल में होना है। हो ये रहा है मेरे बच्चे कि जब भी आप इन्हें गुना करेंगे तो दूर दूर वाले की गुना हो रही होगी, 20 छिंगे 120 और 20 और 6 26। नजदीक नजदीक वालों की 12 7 12 8 96 और 12 और 8 20। हमेशा यही फंडा होगा। यानी इस चीज को अगर हम डिटेल में भी करें तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। सिंपल एक फंडा मानना है कि भाई 6 को 20 से गुना किया 120 माइनस 20 और 6 26। यहां 8 को 12 से गुना किया 96, 8 और 12 20। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों 20 इधर लाए तो 26 में 20 गया, 6x आया और 120 और 96 का डिफरेंस लिया। यानी एक सीधी सीधी कलम चला सकते हैं यहां समझने वाले बच्चे के लिए, और वो कलम ये चला सकते हैं कि सर हम पेपर में डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये कि दूर दूर वाले की गुना करो 20 छिके 120, नजदीक नजदीक वाले की गुना करो 12 और 8 20। ना 12 7 84, 12 8 96। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, भाई दूर दूर वाले की गुना करो कर दीजिए, नजदीक नजदीक वाले की गुना करो कर दीजिए। अब ये करो मेरे प्यारे बच्चों कि दूर दूर वाले को जोड़ो, 6 में 20 जोड़ा 26 और नजदीक नजदीक वाले को जोड़ो 12 और 8 20। तो 26 में से 20 घटा दो। और ये ध्यान देना कि बड़े में से ही छोटा घटा रहे होते हैं, यानी हम डिफरेंस ले रहे होते हैं। क्या ले रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस ही ले रहे होते हैं और कुछ नहीं। तो 120 में से 96 घटाएंगे 24 बचा मेरे बच्चे, और 26 में से 20 घटाएंगे तो बचा 6, 6 से काटेंगे तो आंसर आएगा 4। यानी वो संख्या कुछ और नहीं 4 होगी। वो संख्या मेरे प्यारे बच्चों कुछ और नहीं क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी जो काम आप डिटेल में कर रहे हो ना एक्स मान के, वही काम कर रहे हैं हम शॉर्ट में भी, कुछ नया काम नहीं कर रहे, बस उसी को तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। अब एक तरीका और भी सिखा रहा हूं, जो सीख पाए वो सीखने की कोशिश करना। 6, 8, 12, 20। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया साहब 2। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया साहब 8। रेशियो ले लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 ले लिया। अब ध्यान देना, पहले डिफरेंस ले लिया, अब इस 4 को गुना करना है इस 6 से, इसके पहले से, और इस 1 को गुना करना है इस वाले सेट के पहले से। तो 4 को 6 से गुना किया 24 और 1 को 12 से गुना किया 12। अब इनका डिफरेंस लेना है। मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, मैं बात डिफरेंस की कर रहा हूं, किसी और चीज की नहीं। अब 4 माइनस 1 कर दें, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, डिफरेंस। तो 24 में 12 गया 12 और 4 में गया 3, 3 चौक 12। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले पे आओ। कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए, एक बार जल्दी से कमेंट करें जो मैंने पॉइंट बताया आपको। ये मैं अगले वाले सवाल को डिटेल भी समझा दूंगा और फिर शॉर्ट भी समझा दूंगा। आप जल्दी से कमेंट करो कि समझ कितने गए। जैसे यहां कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो मुझे डिटेल लेना होगा। तो भैया नंबर है 6, 7, 15 और 17। ठीक है जी। अब कह रहा है कि क्या जोड़ दिया जाए, तो लेट से x जोड़ दिया जाए। तो ये हो गया 6 जमा एक्स, ये 7 जमा एक्स, ये 15 जमा एक्स,
ये 17 जमा एक्स। अब क्या करना है, कहता है कि समान अनुपात आ जाए, डिटेल बता रहा हूं, तो दूर दूर वाले की गुना 6 जमा एक्स गुना 17 जमा एक्स, नजदीक नजदीक वाले गुना 7 जमा एक्स और 15 जमा एक्स। तो मेरे बच्चे डिटेल करोगे तो देखो 6 को 17 छिके 102 आएगा, फिर 6 एक्स 17 एक्स 17 और 6 23 एक्स आएगा। यहां देखोगे भैया 15 7 105 आया, 7 और 15 22 एक्स आया। एक्स फिर इधर भी कटेगा इधर भी कटेगा। अब मेरे बच्चे 105 में से 102 घटाओगे तो बचेगा 100, मतलब सिर्फ 3, और 23 में से 22 गया 1, यानी एक्स की वैल्यू 3। यानी 3 वो नंबर है जिसे हमें हर एक में जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कल्याण हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, अब अगली कहानी को सुनिए। क्या जी, अगली कहानी क्या है, यहां तक की बात आगे सुनो। अगली कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 3 सोल्व करके निकालना चाहता हूं तो मुझे सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया क्या, कि भैया एक सिंपल काम करो, दूर दूर वाले की गुना करो। 17 छिके 102 कर लिया साहब, और 15 साते 105, और इनका डिफरेंस लेना है। दूर दूर वाले की गुना नजदीक नजदीक वाले के। मेरे सब ध्यान रहे, 102 में से 105 नहीं घटाना, इनका डिफरेंस लेना। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमें इन्हें जोड़ना है। इधर 17 और 6 23, और 15 में से ना 15 और 7 22, इनका डिफरेंस ले लेना। ये आया 3 और यहां आया 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। एक तो मैंने ये तरीका सिखाया आपको, ये क्लियर है भाई सभी भाई बहनों को? बहुत बढ़िया बात। अगर इस वाले में आपको असहजता महसूस हो रही, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहां कुछ नहीं किया, डिटेल ही कराया, लेकिन डिटेल को थोड़ा सिस्टमेटिक करा दिया जो नहीं लोग कर पाते। अब क्या करने को कह रहा हूं मेरे भाई, मैं अब कह रहा हूं कि आप चीजों को ऐसे टैकल करो कि 6 और 7 का डिफरेंस ले लो 1, 15 और 17 का डिफरेंस ले लो 2। अब 2 को गुना करो इसके पहले से, 2 6 12, 1 को गुना करो इसके पहले से 15, दोनों का डिफरेंस ले दो, और यहां 2 में से 1 घटा दो, मतलब बड़े में से छोटा। 15 में 12 गया 3, डिफरेंस की बात हो रही है, 2 में 1 गया 1, तो भी आपका आंसर 3 ही निकलेगा। ये वाला जो तरीका ये क्या है, ये बेसिकली यहां जो सेटिंग है उसको कॉमन लेके पहले ही कैंसिल करने वाली चीज होती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, मर्जी आपकी। अगर ये डाटा बहुत बड़े बड़े होंगे तो शायद मल्टीप्लीकेशन बड़ी मुश्किल होगी, उस केसेस में आपको ये सबसे आसान मेथड लगेगा। आइए, तो कहानी तेरी, करिए भाई। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि 23, अगला है 39, फिर अगला है 32, और फिर है 56। कहता है जी प्रपोर्शन में नहीं है, मान ली बात। तो कहता है इनमें से x घटाया गया, यानी x सब में से घटाया गया, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, हर एक से घटाया गया, ताकि जो नंबर हमें मिले वो एक प्रपोर्शन में आ जाए। नंबर जो मिले वो किस में आए? प्रपोर्शन में। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए, किया ये जाए मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे शॉर्टकट करना है। तो 23 और 39 का डिफरेंस बड़ा आ रहा है, 16 आया है ना, 6 3 9 2 1 3, ठीक है। और यहां डिफरेंस क्या है? 32 और इसका, 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24। यही आया ना भाई, 4 2 6 3 2, डिफरेंस आया, रेशियो ले लो, 8 दूनी 16, 8 3 24। कैलकुलेशन शायद आप समझ पाए कि आसान हो जाएगी। अब मेरे दोस्त करना यह है कि 3 को गुना करो 23 से, तो 23 3 69। ध्यान देना डिफरेंस चाहिए मुझे। 2 को करो 32 से, 32 दूनी 64, बटे 3 माइनस 2 करो, तो यह आया 5, यह आया 1, यानी वो नंबर कुछ और नहीं 5 है।
यानी 5 वो ऐसा नंबर है, यानी एक्स की वैल्यू 5 आ गई। 5 एक ऐसा नंबर है जो इनमें से घटाने के बाद ये सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। 5 घटाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों सेम प्रोपोर्शन में सेट हो जाएंगे। अब कह रहा है कि भाई बताओ इसमें क्या रखें कि सेट हो जाए। कहता है इनका मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो 5 और 4 9, और 5 थी 15 और 1 16। तो कह रहा है 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का सूत्र होता है भैया, दोनों नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट कर दो, 9 गुना 16 और स्क्वायर रूट कर दो। 16 में 144 का आया 12। तो आंसर आया 12, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर माय डियर। आइए मेरे बच्चे, कहता है जब x को 9 15 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, 9 15 21, 9 15 21 और 31 में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो 15 और 9 का डिफरेंस 6, 21 और 31 का डिफरेंस 10। बहुत बढ़िया। रेशियो लोगे मेरे बच्चे, 2 तिया 6, 2 5 10। फिर क्या तरीका सिखाया? तरीका ही सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, 5 को इसके पहले से और 3 को इसके पहले से। तो 5 3 45 और 21 दिए 63, और बच्चे बटे मेरे प्यारे बच्चों 5 में 3 गया 2, 5 माइनस 3। तो 63 में 45 गया मेरे भाई 18, और 5 में 3 गया 2, काटेंगे आंसर आया 9। यानी x की वैल्यू कुछ और नहीं 9। अब यहां रखते हैं, 9 तिये 27 में से 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 25, और 9 5 45 और 4 49। मुझे सवाल में कह रहा है कि इनका मीन प्रोपोर्शन बताइए, यानी मुझे 25 और 49 के प्रोडक्ट का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मतलब 2 नंबर का तो यही तरीका है, 25 का 5, 49 का 7, 5 7 35। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। करिए भाई। कह रहा है व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। कहता 58, 75, 79, 103। कहता अगर हर संख्या से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो एक प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों यही पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। हाँ है ना, x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यार दोस्त, लगाते हैं कोशिश करके दिमाग। 58 और 75 का डिफरेंस, ये तो भैया 17 आया, 8 7 15, और 18 15 में 60 गया 7, और 6 में 5 गया 1 17। ठीक है। और यहां देखोगे तो भैया ये आया 34। अरे वाह, मजा आ गया। और 4 13, 7 3 10। ठीक नहीं, 24 आ गया। यहां गड़बड़ हो गई। 79 103, 9 4 13, 7 2 9 10। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन बड़ा हो गया। अब 24 को 58 से गुना करोगे, 17 को 79 से करोगे, टाइम टेकन हो जाएगा। और इतना टाइम टेकन हो जाएगा कि पेपर में कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो फिर क्या किया जाए? जब ऐसी परिस्थिति आ जाए फिर क्या किया जाए? समस्या आ गई बाबू। बात तो सही है सर। अब भैया सोल्व करना है तो डिटेल में सोल्व करो, कैलकुलेशन करके आंसर निकालो। ठीक है, नहीं तो फिर मेरे बच्चों ये देखो कि हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसका? x प्लस 2 का और 3x माइनस 5 का। बिल्कुल सही है सर। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप मीन प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं
तो मीन प्रोपोर्शन का तरीका यही होता है इन दोनों नंबर का। मैं आपको एक महज बढ़िया तरीका और बढ़िया बात सिखा रहा हूं जिससे आप कर पाए सवाल में, पेपर में चीजों को। क्या कि भाई जब आपके साथ ये फिक्स हो गया कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी, क्योंकि अगर रेशियो आसान आ जाता तो कैलकुलेशन आसान थी, और डिटेल तो बिल्कुल ही संभव नहीं आपके लिए करना, वो तो और बहुत लेंदी चला जाएगा फिर। तो फिर एक काम करिए, अपनी तरफ से एक्स की एक वैल्यू लेट करिए, ऐसी वैल्यू लेट करिए कि जो आंसर आए वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बने अंदर, क्योंकि सारे आंसर मीन प्रोपोर्शन में साफ दे रखे हैं। तो मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं, तो 1 और 2 3, तो ये तो होगा ही नहीं। 2 लेंगे तो 2 और 2 4, 2 3 6 5 गया 1, आंसर ही नहीं है, क्योंकि होल होके जो आए वो इन्हीं आंसर में से होना चाहिए। 3 लेंगे, 3 2 5, और 3 3 9 में 5 गया 4, ये भी नहीं बनेगा बात। 4 3 12, देखो 4 2 6, 4 3 12 में 5 गया 7, ये भी नहीं बन रहा बात। 5 लेते हैं, 5 और 2 7, 5 3 15 में से 5 गया 10, 10 7 70, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 6 और 2 8, और 6 3 18 में से 5 गया 13, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी हमें कुल मिला के ऐसा कार्रवाई करना है कि वैल्यू रखते रखते ही देखना है कि इनका वर्गमूल निकाला जाए। 7 रखते हैं, 7 2 9, वर्गमूल निकल रहा है। 7 3 21, 21 में 5 गया 16, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, तो 4 3 12। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मीन प्रोपोर्शन मेरा 12 हो सकता है, लेकिन हो जाए तो 15 भी हो जाए, 18 भी हो जाए, 10 भी हो जाए। 12 आया। तो 12 कब आया सर? जब आप एक्स की वैल्यू 7 रख रहे हैं। तो मेरे बच्चे अब ये वैल्यू आपको यहां चेक करनी पड़ेगी। ये वैल्यू है, चेक करो कि एक्स की वैल्यू 7 लेंगे तो आया 51, ये आया 75 का 68, यहां 7 घटाएंगे तो 72, और यहां 7 घटाएंगे तो आएगा 96। अब देखो क्या ये रेशियो सेम आ रहा है? तो यहां देखेंगे तो 17 3 51, 17 चौक 68, 3:4 सेट आया। यहां पे भी चेक करते हैं, 18 3 नहीं 24 3 72, 24 चौक 96 सेट आ रहा है, तो 3 4 सेट हो रहा है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 7 सही हो रही है और आपका आंसर 12 ठीक है, करेक्ट है। तो अगर आप चीजों को इस तरह नहीं जोड़ पाते तो फिर दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल करने का। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो जो होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को आपको समझना है। देखो यार, एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अनुपात। अगर आपको ऐसे रेशियो दे रखा हो A:B, C:D, E:F, और इनका कंपाउंड रेशियो बताओ, तो A/B गुना C/D गुना E/F, यानी इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट जो है ना, इस शब्द का अर्थ ही हिंदी में होता है वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात। मतलब अगर A:B आपको दिया हुआ है, A:B दे रखा और पूछा है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो मतलब इसका भी वर्क करो, इसका भी वर्क करो। अगर इसके आगे सब लगा दे, सब लगा दे, सब डुप्लीकेट बताओ, तो सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूल करो। यानी अगर मान लीजिए कोई दे रखा है A:B दिया हुआ रेशियो, तो इसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा वर्गमूल। ट्रिप्लीकेट का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों घनानुपात, घनानुपात मतलब क्यूब रेशियो। तो अगर A:B है तो उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रेशियो। अगर सब वर्ड आ जाएगा ट्रिप्लीकेट के पीछे, जैसे आ गया सब ट्रिप्लीकेट, तो मतलब क्यूब रूट करना है, घन मूल अनुपात निकालना है। अगर मेरे बच्चे हम बात करें इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स का मतलब उल्टा करके लिखना है। जैसे A:B का इनवर्स रेशियो बताओ, तो 1/A:1/B। तो ये सिंपल सिंपल शब्द हैं जिनका रेलवे जैसे एग्जामों में बहुत इस्तेमाल होता है। अब मेरे बच्चे पहले सवाल पे आते हैं, बताइए। ये कोमा लगे हुए 3, 1 2 3, करिए। देखो भाई, कंपाउंड रेशियो में करना क्या है, 2/3 लिखना है, गुना 7/6 करना है, गुना मेरे प्यारे बच्चों 4/7 करना है। 7 से 7 कटा, 2 3 6 आया, आंसर आया 4:9। ऑप्शन डी, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। अब कह रहा है वर्गानुपात ज्ञात करिए, मतलब वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों डुप्लीकेट रेशियो। यहां कह रहा है
डुप्लीकेट तो 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों डुप्लीकेट रेशियो। सब आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट होता तो क्यूब रूट, तो वर्गमूल अनुपात, तो 81 का वर्गमूल 9 और 64 का वर्गमूल 8, 9:8। हाँ जी, कह रहा है इसका सब डुप्लीकेट बताओ, तो 784 और 841 का सब डुप्लीकेट बताना है। तो भैया 841 का तो होता है 29, हाँ है ना, और 784 का वर्गमूल होता है 28, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 28:29। क्लियर है जी। आइए यहाँ कह रहा है जी इसका वर्गमूलानुपात बताइए, वर्गमूलानुपात बताइए। तो 1/49 का वर्गमूल 1/7, 1/81 का वर्गमूल 1/9। रेशियो सेट करना आता है, ये 9 यहां ले आओ, 7 यहां ले आओ, तो 9:7। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहां कह रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। ट्रिप्लीकेट का मतलब घनानुपात, मतलब घन करना है। तो 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, तो आंसर आया 343:125। यहां है मेरे प्यारे बच्चों सब ट्रिप्लीकेट, ध्यान देना, सब ट्रिप्लीकेट घन मूलानुपात। तो 512 का क्यूब रूट 8 और 729 का क्यूब रूट 9, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 8:9। हमें बस सब वर्ड को ध्यान से सीखना है। देखिए यार, यहां पे आपको क्या करना होगा कि पहले क्यूब रूट देखेंगे, क्योंकि हमें सब ट्रिप्लीकेट है। तो 1728 का क्यूब रूट 12 है, 2197 का क्यूब रूट 21 है। फिर क्या करना है साहब हमें, फिर हमें यह भी देखना है कि भाई यहां 3 अंकों पे 1 2 3, 1 2 3, तो क्यूब रूट में एक एक अंक पे लगेगा और हमें इनका रेशियो निकालना है। बिल्कुल ठीक है। या हम इस चीज को सीधा सीधा यहां पे भी उड़ा सकते थे कि सर डेसिमल से डेसिमल, क्योंकि रेशियो ही तो था। तो 1728 का क्यूब रूट हुआ 12 और 2197 का क्यूब रूट हुआ 21 है। 21 हुआ कि 13 हुआ, 13 साहब माफ करिए, 2197 का क्यूब रूट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 13। अब कुछ कट रहा है? नहीं, कुछ नहीं कट रहा, तो 12:13 मेरा आंसर आ गया। आप कहें सर ए भी तो हो सकता है, नहीं, क्योंकि रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। रेशियो जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो वेन एवर वी हैव टू राइट, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बांटे लिखें। अब यहां ये कह रहा है 2:7 का इनवर्स रेशियो बताइए। तो मतलब ये 1/2 लिखना है, ये 1/7 लिखना है। ध्यान दोगे तो 7 पलट के यहां आ जाएगा, 2 पलट के यहां आ जाएगा, यानी 7:2। उल्टी कहानी, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आ रहे हैं टाइप 7 में। टाइप 7 में जो क्वेश्चन है वहां डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल है। देखो यार, डायरेक्ट और इनवर्स का, डायरेक्ट को इसको बोलते हैं अनुपात, सीधे सीधे अनुपात, और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। इसको व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं, इसको हिंदी में देखता हूं अभी सवाल के थ्रू क्या होता है। तो अनुपातिक ही बोलते हैं डायरेक्ट को। कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं आपको ये कहूं, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में चीजें पढ़ी होंगी कि भाई राम किसी काम को, या राम और श्याम है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आप पढ़ेंगे आगे जब टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे तब जानेंगे इस बात को और अच्छे से, कि अगर इनकी स्पीड 20 और 30 है और मैं कहूं किसी सर्टेन डिस्टेंस को चलने में इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि सर हम कोई एक ऐसी डिस्टेंस मान लेते हैं जो इससे भी भाग चली जाए, इससे भी, तो 60 किलोमीटर मान लेते हैं डिस्टेंस। तो सर अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 3 घंटे लेगा, और 30 की स्पीड से 60 जाएगा तो 2 घंटे लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कह रहे हैं कि इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। काटोगे तो 2:3 आया। जबकि इनके टाइम का जो रेशियो है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3:2। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:2 होगा। यानी जो रेशियो स्पीड का होता है उससे एग्जैक्ट उल्टा रेशियो टाइम का होता है। हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि भाई स्पीड का जो रेशियो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम का। ये जो है ये साइन दिखाता है प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन का।
तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा, या टाइम का जो रेशियो होगा उसका वो इनवर्स होगा किसके, स्पीड के रेशियो। दोनों मतलब एक ही है। आप कहेंगे कि सर बात समझ में आई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, बटे में आ गया तो इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे मैं आपको कहूं कि राम और श्याम, राम और श्याम, मेरे प्यारे बच्चों, राम और श्याम टाइम जो ले रहे हैं किसी काम को करने में, टाइम ले रहे हैं मान लीजिए 2, या इनकी मजदूरी है 5:6 में, या टाइम ले रहे हैं 5 घंटे और 6 घंटे। ये दिन में 5 घंटे काम करता है, ये दिन में 6 घंटे काम करता है। और मैं कह रहा हूं कि भैया दोनों की वेजेस सेम है, दोनों की वेजेस सेम है, दोनों की वेजेस सेम है। भाई ये भी पर घंटे एक फिक्स अमाउंट लेता होगा, ये भी पर घंटे एक फिक्स अमाउंट लेता होगा। लेट से 10 रुपए पर घंटे ये दिहाड़ी लेता होगा, लेट से 10 रुपए पर घंटे ये दिहाड़ी लेता होगा। तो भैया राम और शाम की कुल मिला के एक दिन की कमाई कितनी है? तो 5 घंटे 10 के हिसाब से 50, 6 घंटे 10 के हिसाब से 60। तो 60 और 50 110 रुपए, यानी 110 रुपए पर डे इनकी टोटल कमाई हो गई, क्योंकि एक दिन में 5 घंटे, एक दिन में 6 घंटे। अब मेरा कहना यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इनकी वेजेस बढ़ा दी जाए, इनकी वेजेस बढ़ा दी जाए और इनकी वेजेस 10% इंक्रीज कर दी जाए, 10% इंक्रीज कर दी जाए, तो आप कहेंगे कि सर 10% इंक्रीज करोगे तो अब 10 की जगह 10 का 10% एक बढ़ा के 11 रुपए पर आवर हो जाएगी, और शाम की वेजेस भी 11 रुपए पर आवर हो जाएगी। जरूरी नहीं कि 10 ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है 20 रुपए पर, समझ रहे हैं ना बात को, कुछ भी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि 5 घंटे में 11 के हिसाब से 55, 6 घंटे में 11 के हिसाब से 66। तो 55 और 66 को जोड़ोगे तो आएगा 6×5=11, 6×5=11 और 1×12 121 रुपए पर डे की कमाई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है अब इनकी फाइनल रिवेन्यू। रिवेन्यू तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि रेवेन्यू भी जो बढ़ गया ना, 110 से 121 हो गया, तो कितना इंक्रीज? 11। और 110 पे 11 बढ़ना मतलब 10% इंक्रीज हुआ। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिस अकॉर्डिंग पर आवर वेजेज बढ़ रहा है, प्रति घंटे वेजेज बढ़ रहा है, उसी अकॉर्डिंग इनकी रेवेन्यू भी बढ़ जा रही है। अगर वेजेज 10% बढ़ रहा है तो इनकी ओवरऑल रेवेन्यू भी 10% बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन। देखिए प्रपोर्शन तो है ही कि अगर वेजेज मान लो 10% बढ़ी यानी 10 से 11 हुई, तो रेवेन्यू भी 10 से 11 हो जाएगी। तो ये तो प्रपोर्शन का साइन होता है जब भी हम डायरेक्ट या इनवर्स रेशियो में इसे शो करते हैं। बहुत बच्चों को दिक्कत होगी, लेकिन समझोगे धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। यानी यहां पे वेजेज और रेवेन्यू दोनों सेम रेशियो में बढ़ रही है। यानी अगर वेजेज ए से बी के अनुपात में बढ़ी है तो विश्वास मानिए रेवेन्यू भी ए से बी के अनुपात में ही बढ़ी होगी। हाँ है ना? तो हम इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि वेजेज ए अनुपात बी में बढ़ाओ लेकिन रेवेन्यू बढ़ाओ बी अनुपात ए में, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आज हम इन्हीं चीजों पे अब चर्चा करने जा रहे हैं। ये कहलाता है मेरे बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शन, ये कहला देगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वैसे आप कहें कि सर अगर हम इस साइन को इक्वल बनाना चाहते हैं कि टाइम इक्वल टू हम लिखना चाहते हैं 1/स्पीड, तो ये कहलाता है। टाइम का फॉर्मूला 1/स्पीड नहीं होता। तो सर अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको ये बात एहसास होगी कि ये जो इनवर्स रेशियो हुआ है ना, टाइम स्पीड का रेशियो इनवर्स टाइम से, ये केवल तभी हुआ है जब दोनों ने सेम डिस्टेंस चली हो, यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस चली हो दोनों ने। कांस्टेंट या फिक्स डिस्टेंस दोनों ने चली हो तभी ऐसा है। अगर इसने चली हो 40 किलोमीटर और इसने चली हो 60 किलोमीटर, तो बेटा ये ले लेगा 2 घंटे और ये ले लेगा 2 घंटे, टाइम का रेशियो 1:1 आ जाएगा। यानी जब डिस्टेंस फिक्स हो, कांस्टेंट हो, केवल उसी केस में इनका रेशियो रिवर्स होता है। तो जब भी ये डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन के साइन दे और आपको इक्वल कुछ करना हो, इक्वल का साइन लगाना हो, तो यहां कोई अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर लेना।
अब किस जगह पे कौन सी कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी ये धीरे धीरे अगले चैप्टरों में आप सीखोगे। अगर टाइम स्पीड का फंडा है तो हर हाल में कांस्टेंट वैल्यू डिस्टेंस होगी, यानी डिस्टेंस यहां कांस्टेंट होगी। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें कांस्टेंट होगी। तो जब भी अगर इनको इक्वल के साइन में डालना है, जैसे टाइम इक्वल टू रखना है, तो यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे अपॉन स्पीड। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टाइम स्पीड का कहानी है तो ये हर हाल में डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होगी तभी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कहलाता है। क्लियर है। अब मैं कुछ सवाल लेता हूं, धीरे धीरे बात समझाऊंगा। आइए, सवाल में कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ना फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। कहता है जो ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ बी के। ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे मुझे इनको इक्वल का साइन देना है तो मुझे हर हाल में यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी हो, तभी ऐसा होगा, क्योंकि किसी कांस्टेंट वैल्यू की वजह से ही ये इनवर्स होंगे। अब सवाल में कह रहा है अगर ए की वैल्यू 3 लेते हैं तो बी की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का क्यूब 8 इंटू के। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। कह रहा है यदि ए की वैल्यू 3 लेते हैं तब बी 2 होता है। इफ ए इज 3 देन बी इज 2। अगर ए की वैल्यू 3 लेते हैं तो बी की वैल्यू 2 होती है। तो 2 की पावर 3 8, 8 3 24, तो मेरे प्यारे बच्चों के की जो वैल्यू आई वो 24 है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेसिक फंडा था, बिल्कुल सर। इस फंडे में ए इक्वल टू 1/b³ इंटू के था, और के की वैल्यू निकल गई 24, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 24। अब कह रहा है लेकिन नई सिचुएशन दे रहा हूं मैं, यदि ए की वैल्यू 8/9 हो तो बी की वैल्यू क्या होगी। अब कह रहा है अगर ए की वैल्यू 8/9 ले लें भाई, ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या ले लें? 8/9 ले लें, तो बी की वैल्यू क्या होगी? 8 या 24, तो बी क्यूब की वैल्यू आई 27। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की वैल्यू आई 3। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बी की वैल्यू आई 3। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक्स वेरीज डायरेक्टली एज रूट वाई। कहता है एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट वाई के। मतलब एक्स को जब मैं इक्वल का साइन दूंगा ना रूट वाई के, तो यहां मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होगी। अब पहली कंडीशन में कह रहा है जब वाई की वैल्यू 20.5 है, 20.25 है, तो एक्स की वैल्यू 18 है। कहता है एक्स की वैल्यू 18 होगी और वाई की वैल्यू होगी 20.25। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 18 इक्वल टू के 20.25 का मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट क्या होगा? तो साहब आप कहेंगे कि ये होगा 4 5 45 का वर्ग होगा। तो एक डेसिमल 4.5 आएगा, डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 आएगा, 5 नी 45 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, 2 दूनी 4। यानी मेरे बाबू के की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। के की वैल्यू कितनी भाई? 4। पक्का। अब इस वाले फंडे में मैं के की वैल्यू रखना चाह रहा हूं, इस वाले फंडे में मैं के की वैल्यू रखना चाह रहा हूं। तो x इक्वल टू के की वैल्यू आ गई 4 इंटू रूट वाई। एक्स की वैल्यू 7.2 है। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे बटे 10, 4 से काटेंगे 18। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 5 10, 2 नीम 18 भाई, दोनों ये आया और रूट वाई इक्वल टू आया 9/5। बिल्कुल ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों? मुझे जो वैल्यू निकालनी है, या आप ये ना भी करते तो आप यहां से पॉइंटों में भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां से 4 से काटा 18, 18/10, यानी रूट वाई की जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 1.8।
दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 18 का वर्ग होता है 324, तो 3.24। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हाँ जी। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो बी के डायरेक्टली है लेकिन सी के इनवर्स है। ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। कह रहा है ए बी के तो डायरेक्ट है बट सी के इनवर्स है। यहां तक की मेरी बात आई समझ? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसे इक्वल का साइन देता हूं तो यह आएगा ए इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू बी बाई सी। भाई सी का इनवर्स है, बी का डायरेक्ट है। अब करना क्या है उसने? कुछ नहीं, इन्हीं चीजों में वैल्यू रखवाएगा और कैलकुलेट कराएगा। जैसे पहले वाली स्टेटमेंट में कहें तो ए की वैल्यू 4/3 है और बी की वैल्यू कह रहा है 3/7 आती है और सी की वैल्यू 9/14। ध्यान देना मेरे भाई, कहता है ए 4/3 है, सी 9/14 आएगा तो बी की वैल्यू 3/7। आओ बाबू कैलकुलेशन बैठाते हैं। 4/3 बराबर के गुना 3/7, 14/9, 3 × 9, 3 × 1 = 3, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, के की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2। के की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2। के की वैल्यू निकल के आई 2 मेरे बाबू। के की वैल्यू निकल के आई 2। अब ये वैल्यू यहां रखनी होगी हमें। आओ जरा इसमें। अब के की वैल्यू निकल के आ गई है तो इसे हटा देते हैं, यहीं रख देते हैं भाई। सवाल में कह रहा है कि अगर अब ए की वैल्यू 4√3 रखें, ए की वैल्यू 4√3 रखें, के की वैल्यू 2 निकल के आई और बी की वैल्यू 30 रखें, तो कहता है भैया सी की वैल्यू कैलकुलेट करो क्या होगी। देखो मेरे भाई, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटेंगे 15 आया, 15 को लिखेंगे 5 × 3। मेरे बच्चे √3 को इससे काटेंगे तो आएगा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी की जो वैल्यू आई वो आई 5√3। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी की जो वैल्यू है वो 5√3 है। सी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रही? 5√3। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ Q। कहता P जो हो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन Q का नहीं, Q के स्क्वायर का। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब भैया इक्वेट करेंगे P इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू इंटू 1/Q²। अब Q की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 4.5, P की 1.2। कहता P की वैल्यू 1.2 आती है जब हम Q की वैल्यू 4.5 लेते हैं, 1/4.5 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे साहब K की जो वैल्यू डायरेक्ट आएगी 1.2 इंटू 4.5 का स्क्वायर। देखो मेरे बच्चे, अब ध्यान से, K की वैल्यू यही रहने देते हैं। हाँ जी। अब आगे की कहानी सेट करते हैं, इतने में ही सोल्व हो जाएगा सवाल। अब देखिए मेरे बच्चे, अब हमें पता है कि भैया P इक्वल टू है K और इक्वल टू है 1/Q²। बिल्कुल ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है जब P की वैल्यू 0.3 रखोगे, P की वैल्यू 0.3 रखोगे तो कहता है Q का क्या मान होगा। तो K की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? ये वाली 1.2 और 4.5 का स्क्वायर
इंटू में 1/q²। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, q² को ऊपर लेके जाऊंगा तो यह आएगा 1.2 इंटू में 4.5 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 0.3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, डेसिमल से डेसिमल गया। तो q² को हम लिख सकते हैं 4, 4 को लिखेंगे 2 गुना 4.5 का वर्ग। भाई ये 2 का वर्ग, ये 4.5 का वर्ग। तो q की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 4.5 गुना 2 9²। तो q की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 9 हो। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है, कहता है आर वेरीज डायरेक्टली एज एस। जो आर है वो एस के डायरेक्टली और टी के इनवर्सली। आर जो है वो एस के तो डायरेक्टली है और टी के मेरे प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यार देखो, आर इक्वल टू के इंटू एस बाई टी। अब कह रहा है अगर आर की वैल्यू 2/3 लोगे तो इक्वल टू के, तो एस की वैल्यू आएगी 4/21 और टी की वैल्यू है 5/7। तो पलट के लिखूंगा तो मेरे बच्चे 7/5। आओ मेरे भाई, 3 से काटेंगे 7, 7 से 7 गया, 2 से काटेंगे 2 आया। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों के की जो वैल्यू आई वो आई 5/2। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर के की वैल्यू 5/2 है तो अब आगे की चर्चा। आगे की चर्चा पे बात करते हैं। देखो यार, आर इक्वल टू के इंटू एस बाई टी। अब हमें सवाल में कह रहा है कि अगर आर की वैल्यू 3/4 है, बहुत बढ़िया। के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5/2 है, बहुत बढ़िया। एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और 1/टी। तो टी की वैल्यू का उल्टा कर दो, तो टी की वैल्यू 1/9, तो पलटेंगे तो आ जाएगा 9/1। ठीक है भैया। अब कहता है बाबू वैल्यू निकाल दो एस की। देखो यार, 2 से काटेंगे 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे 3 आएगा। तो 5 दिए करेंगे 15, 15 दूनी 30। तो मेरे प्यारे बच्चों एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/30। ये मेरे सवाल का राइट तरीका हो, सही आंसर निकालने का तरीका ये हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।